नमस्कार साथियों, डेली हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में आयोजित एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारत ने एससीओ की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र नहीं था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये मान्यता इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर है। ये पार्क अपने प्राचीन जीवाश्मों के लिए जाना जाता है, जिसमें से कुछ 1.4 अरब साल पुराने हैं। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है। कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। बनका चेरला जलाशय परियोजना ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में सूखे की स्थिति को दूर करना है, लेकिन ये जल अधिकारों और संसाधन प्रबंधन को लेकर तेलंगाना के लिए चिंताएं पैदा करती है। दुनिया में कोको का उत्पादन हर साल लगभग 5 से 6 मिलियन टन होता है। इसमें ज्यादातर कोको पश्चिमी अफ्रीका से आता है। कोटे डिआइवर और घाना दो सबसे बड़े उत्पादक हैं और दोनों मिलकर दुनिया के कुल कोको का लगभग 60% उत्पादन करते हैं। ये देश चॉकलेट उद्योग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूरोपीय परिषद शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ, जिसमें 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया। यूक्रेन की सहायता, रक्षा सहयोग और जलवायु नीति पर इस पर चर्चा की। फ्रांस के ग्वांडा नेगेटिव नाम का एक नया और दुर्लभ रक्त समूह खोजा गया, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने मान्यता दी। यह खोज दुर्लभ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रक्तदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देहरादून में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने की। बैठक में हाथियों की सुरक्षा, मानव हाथी संघर्ष और उनके आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण पर चर्चा हुई। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर लॉन्च हो गई है। इसमें उनके क्रिकेट कैरियर, जीवन संघर्ष और निजी यात्रा की प्रेरक कहानियां साझा की गई। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित होगी, जिसका शुभारंभ जनवरी 2026 तक प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।